कोशिश करते हैं कि इसके अहम बिंदु क्या हैं, क्या बदलाव आएगा, ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है उससे क्या कुछ बदलाव आएगा, इसको समझने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आएगी। ये एक बड़ी बात है। वर्तमान में जो अभ्यर्थियों को कई एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है, कई एजेंसियां परीक्षा लेती हैं, उसमें उनको शामिल होना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त यात्रा, रहने ठहरने और अन्य पर भी उनका अतिरिक्त खर्च होता है, वो भी उनको खर्च करना पड़ता है। अब क्या बदलाव आएगा समझिए। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफ़ी हद तक उम्मीदवारों पर जो वित्तीय बोझ है, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उन पर जो फाइनेंशियल बर्डन है, वित्तीय बोझ है, वो कम हो जाएगा। साथ साथ एनआरए से अभ्यर्थियों के साथ ही विभिन्न भर्ती एजेंसियों को मिलेगी राहत। तो भर्ती एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी प्रक्रिया हो जाती थी कि जगह जगह करना, लेकिन उससे भी उनको राहत मिलेगी। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए अलग अलग से सीईटी का संचालन होगा। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ एक जैसे मानक वाला होगा। जी हाँ, तो एक जैसे मानक वाला होगा, ये जो है एक कहा गया है इसमें, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर इससे बोझ जो है वो कम होगा। तो ये पूरा जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उससे एक बड़ा बदलाव के साथ है। एक साथ विभिन्न नौकरियों के चुनाव का भी मौका मिलेगा। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। अभी 12 भाषाओं की बात की जा रही है कि 12 भाषाओं में परीक्षा होगी। सीईटी स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी 3 साल तक आपने एक बार इम्तिहान दे दिया, 3 साल तक जो है वो वैलिड होगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि और अवसर आप चाहते हैं तो उसमें कोई सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो है श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये भी इसका एक बड़ा कदम है। इसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ भर्तियां होंगी। कैसे? चयन प्रक्रिया के समय में होगी कटौती। जो पूरी चयन प्रक्रिया होती है, क्योंकि फैली होती है पूरे देश में, अलग अलग तरह से इम्तिहान होते हैं, तो वो फैल जाती है और उसमें समय भी लगता है। लेकिन अब इस चयन प्रक्रिया में कटौती होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति ये 3 साल के लिए दी गई है। 3 साल के लिए ये राशि जो है फिलहाल इसके लिए आवंटित की गई है। इसमें और देखिए क्या होगा। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगा। और इसमें एक और बड़ी बात है, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने की कवायद होगी। यानी कि 117 जो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जो पिछड़े माने जाते हैं, वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो ऐसी परीक्षा लेने के लिए इस पर जोर रहेगा। परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। एक व्यक्ति जो है अपने यहाँ परीक्षा कहाँ देना चाहता है ये वो चुन सकता है। हालांकि हर जिले में एक परीक्षा होगी, ऐसा ऐलान किया गया है। सीईटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ किए जा सकेंगे साझा। यानी इसमें सिर्फ सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों को भी ये जो है शेयर किए जाएंगे। तो इससे यानी कि जो दरअसल युवा हैं उनके ऊपर जो बोझ होता है परीक्षा देने का और अलग अलग जाने का, उसमें बहुत भारी कटौती होगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है युवाओं के लिए, बहुत कह सकते हैं उनके लिए, उनकी मुश्किलें कम करने वाला बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके अहम बिंदुओं को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमान